सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और आप कुछ नया सीख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर रोशन रशीद गुमाई। आज हमारे इस दर्जे दहम में रुबायात मीर बाबर अली अनीस पढ़ने हैं। मीर बाबर अली अनीस, उनकी रुबायात पढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि रुबाई क्या है। ये सिनिफ जो हमें पढ़नी है रुबाई, पहले इसकी तारीफ देखेंगे कि रुबाई किसे कहते हैं। ये रुबाई जो है ये उसी तरह से एक सिनिफ है जिस तरह हमने इससे पहले गजल की सिनिफ पढ़ी है, नज़म पढ़ी है, कसीदा पढ़ा है या मरसिया पढ़ा है, या नसर में हमने जो दास्तान पढ़ी है, नावल और अफसाना पढ़ा है। इसी तरह से आज हमने ये रुबाई की सिनिफ पढ़नी है। तो मुख्तसरन जानते हैं कि इस रुबाई की तारीफ क्या है। पहले बच्चों, ये रुबाई जो है ये रबा से मुश्तक है। रबा से मुश्तक है। मुश्तक तो आप जानते ही हैं कि मुश्तक मस्दर से जो लफ्ज निकलते हैं उससे मुश्तक कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लेते हैं लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना। अगर हम इससे मजीद अल्फाज बनाएंगे, लिखाई, लिखने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, बैठक बनाएंगे, पढ़ाई बनाएंगे, ये सब अल्फाज जो नए बन गए हैं ये मुश्तक है। इसी तरह से रबा से ये रुबाई मुश्तक है। तो ये रबा जो है इसके माने हैं चार के, यानी ये रुबाई जो है इसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, लिहाजा 4 मिसरों वाली नज़म को रुबाई कहते हैं। 4 मिसरों वाली नज़म को रुबाई कहते हैं। तो इस तरह से हमने जान लिया कि रुबाई 4 मिसरों वाली नज़म होती है। इस सिनिफ के जो मिसरे होते हैं, यानी कि पहला, दूसरा, इसी तरह से चौथा मिसरा, ये मिसरे हम काफिया होते हैं। लेकिन जो तीसरा मिसरा अगर वो भी ऐसे ही काफियादार हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये तीसरा मिसरा जो होता है ये बहुत ही जोरदार होता है। ये रुबाई हमारी उर्दू जबान में फारसी से आई है और कहा जाता है कि ईरान के मशहूर फारसी शायर रोदकी इसके पहले शायर हैं। यानी इस सिनिफ के तख्लीकार जो है वो ईरान के मशहूर शायर जिन्हें रोदकी के नाम से जाना जाता है, यही वो शायर है जिसने इस सिनिफ के लिए अवजान और बहूर मुकर्रर किए हैं। अवजान और बहूर, ये अवजान जो है वजन का जमा है और बहूर जो है बहर का जमा है। तो रोदकी इसके पहले शायर इस तरह से हुए। इस सिनिफ में आमतौर पर हकीमाना और आशिकाना मज़ामीन बयान किए जाते थे, लेकिन जमाना गुजरने के साथ साथ अब इसमें हर तरह के मज़ामीन बयान किए जाते हैं। चूंकि हमने मीर बाबर अली अनीस की जो रुबायात पढ़नी हैं तो इसके बारे में भी चंद अहम बातें जान लेते हैं ताकि हम ये जान लेंगे कि मीर बाबर अली अनीस कौन हैं, ताकि हमें कल आपको जब ये इस पर कोई नोट लिखना होगा तो आपको ये मेरे पॉइंट जो है ये आपको जरूर मददगार साबित होंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मीर बाबर अली अनीस फैज आबाद में
1804 को पैदा हुए और 1874 को इनकी वफात हुई। इस तरह से उन्होंने 70 साल की उम्र पाई है। 70 साल की उम्र पाई है। आपने तो ये याद ही रखा होगा कि आप 1804 में पैदा हुए, 1874 में आप वफात पा गए हैं, 70 साल की उम्र पाई है। ये मीर बाबर अली अनीस जो थे ये पुश्तनी शायर थे, क्योंकि उनके वालिद मीर खलीक और इनके दादा मीर हसन और इनके परदादा मीर हुसैन जाहिक ये अपने जमाने के बहुत बड़े और अच्छे मरसिया गो शायर गुजरे हैं। तो इस तरह से मीर बाबर अली अनीस को शायरी वरासत में ही मिली है। मीर बाबर अली अनीस का मुताला बहुत ही वसी था। इन्हें अरबी और फारसी जबान पर कमाल का अबूर हासिल था। मीर बाबर अली अनीस ने जो मरसे लिखे हैं इनमें उसने बहुत सारे अशखास की जो तस्वीर कशी की है वो सच्ची और अच्छी है। और उन्होंने अपने मरसियों में सीरत निगारी, इसी तरह से इंसानी जज्बात और एहसासात की भरमला तस्वीर कशी की है। आपकी रुबाइयात में भी अखलाक, इल्मो हिकमत के दुरूस मिलते हैं। तो ये थे मीर बाबर अली अनीस। अब आते हैं उनकी पहली रुबाई पर और हम जान लेंगे कि उनकी रुबाई में हमारे लिए क्या कुछ दर्स है और वो क्या कुछ कहते हैं। तो पहले मैं इसकी खानदगी करता हूँ। ये पहली रुबाई जो है इस तरह से है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फिरोतनी को जा देता है। करते हैं ताही मगज सना आप अपनी, करते हैं ताही मगज सना आप अपनी, जो ज़रफ़ की खाली है सदा देता है। ये पहली रुबाई है और हम देखेंगे अब इसका क्या माना है। तो सबसे पहले हम ये चंद अल्फाज यहाँ पर जान लेंगे उनके माने। रुतबा, रुतबा के माने हैं मर्तबा, अर्जमंदी, और इसी तरह से इज्जत भी हम कहेंगे, वकार भी कहेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर जो लफ्ज आया है फिरोतनी, फिरोतनी के माने हैं आजिजी, फिरोतनी के माने हैं इनकिसारी, और इसका एक और माना है नदामत। इसी तरह से यहाँ पर एक और लफ्ज आया है ताही मगज। ताही मगज जो है इसके माने हैं बेवकूफ, या हम कहेंगे अहमक, या नादान भी कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक और लफ्ज आया है सना। सना के माने हैं तारीफ, और इसी तरह से ज़रफ़, ज़रफ़ के माने हैं बर्तन, और इसका जमा हुआ ज़ुरूफ। तो अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी तशरीह करेंगे। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है। शायर कहता है कि खुदा ताला जो पूरी कायनात का तख्लीकार है, जिसने हम सबको पैदा किया है, वही इज्जत देने वाला होता है, वही बेइज्जत करने वाला भी है। यानी दुनिया में जिस शख्स को अल्लाह ताला रुतबा देता है, मर्तबा देता है, अर्जमंदी अता करता है, इज्जत और वकार देता है, तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए। शायर कहता है कि ऐसे इंसान को जिसको अल्लाह ताला अपनी इस इज्जत से नवाजेगा, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि वो अपने दिल में, यहाँ पर जो लफ्ज आया था एक और जा के माने हैं जगह, तो इस तरह से इसको अपने दिल में आजिजी और इनकिसारी को जगह देनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि इंसान को गुरूर और घुमंड नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अखड़ना नहीं। जिस तरह हम जानते हैं कि अज़ाज़ील जो उर्फ़ आम में शैतान के नाम से जाना जाता है, अल्लाह के हुजूर इसकी बहुत कद्र कीमत थी, बहुत वकार वाले थे, और साल तक उसने अल्लाह ताला की इबादत की थी।
लेकिन तख्लीकी आदम के भेद जब अल्लाह ताला ने उससे कहा कि आदम के सामने झुक जाओ, एक सजदा इसके सामने करो, लेकिन वो अखड़ गया, उसने गुरूर किया, तकब्बुर किया अपनी उस रियाजत और इबादत पर, तो अल्लाह ताला ने इसकी वो सारी तकब्बुर के बाइस सारी वो इबादत, वो सारी रियाजत, वो सारी मेहनत रायगान की और इसका मिलिया मेट हो गया, इसको दुत्कारा गया, उसको दरबार इलाही से निकाल दिया गया। तो इसलिए शायर भी कहता है कि हमें अखड़ना नहीं चाहिए, गुरूर और गुमंड और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो नदामत होना चाहिए, हमें तो आजिजी इख्तियार करनी चाहिए, हमें इनकिसारी से काम लेना चाहिए। इसके लिए अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर कीमत है। और तीसरे शेर में शायर कहते हैं कि करते हैं ताही मगज सना आप अपनी, ताही मगज बेवकूफ लोग, अहमक लोग, नादान लोग, यानी वो लोग जो ताही मगज होते हैं, बेवकूफ होते हैं, वो अपनी तारीफ आप करते हैं, जबकि वो तारीफ के लायक नहीं होते हैं, फिर भी वो अपनी तारीफ आप करते रहते हैं। और शायर ने उनकी मिसाल खाली बर्तन से दी है। जिस तरह हम खाली बर्तन को जब हम उस पर कुछ मारते हैं तो इस वहां से आवाजें निकलती हैं, सदा निकलती हैं। यहाँ पर जो लफ्ज आया है सदा, सदा के माने हैं आवाज, और ये सौद से सदा है। अगर हम इसी तरह से ऐसा ही एक और लफ्ज देंगे, वो सीन से सदा है, इसके माने हैं हमेशा। ये दो लफ्ज जो अल्फाज जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, सदा और सदा, ये हम आवाज अल्फाज है, लेकिन इनके माना अलग अलग है। सौद से सदा के माने हैं आवाज और सीन से सदा के माने हैं हमेशा। तो जब हम इस पर कोई जुमला बनाएंगे मुख्तसर सा, कोयल की आवाज, कोयल की सदा मीठी होती है, तो ये सौद से सदा का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब सीन से सदा का इस्तेमाल करना होता है तो ऐसे हम करेंगे कि कश्मीर के जंगल सदा सरसब्ज रहते हैं, हमेशा सरसब्ज रहते हैं, साला साल, यानी उनके पत्ते झड़ते नहीं। तो इसी तरह से एक और लफ्ज हम लेंगे यहाँ पर, ऐसे ही अलम और अलम, ये भी दोनों एक ही आवाज के अल्फाज है। अलिफ से अलम और ऐन से अलम। अलिफ से अलम के माने हैं अलिफ से अलम के माने हैं गम, और ऐन से अलम के माने हैं झंडा। इस तरह से आप ये याद रखेंगे कि हम अल्फाज आवाज का, अगर कोई अल्फाज इनकी आवाज एक जैसी होती है लेकिन इनके माने अलग अलग होते हैं। तो शायर कहते हैं कि जिस तरह ये खाली बर्तन बजाने पर बजते हैं, आवाज निकालते हैं, इसी तरह से ताही मगज भी बजते हैं। जबकि इसके मुकाबले में वो लोग जो बुर्दबार होते हैं, जिनमें हिल्म होता है, जो संजीदा होते हैं, वो खाली बर्तनों की तरह नहीं बजते हैं, बल्कि वो उन भरे हुए बर्तनों की तरह होते हैं जिनसे कोई बजाने पर आवाज नहीं निकलती है। तो आज का प्रोग्राम, आज का ये जो लेसन था, ये हम पर ही हम आज खत्म करेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा।